हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग त्रिभुज की रचना करना सीखेंगे। तो त्रिभुज क्या होता है आप लोगों को तो पता ही होगा, फिर भी से एक बार देख लेते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे इस तरीके से ये तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति है, इसे त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज में तीन भुजा, तीन शीर्ष और तीन अंतः कोण होते हैं और तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये इतना पॉइंट याद रखेंगे आप लोग त्रिभुज में। तो भुजाओं की संख्या तीन, कोणों की संख्या तीन और शीर्षों की संख्या तीन और तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। तो जैसे इसमें ए बी एक भुजा, दूसरी भुजा बी सी, तीसरी सी ए या ए सी, तो तीन भुजाओं से बंद आकृति है, तो ये त्रिभुज है। तो आइए अब त्रिभुज की रचना करते हैं। तो जिसमें दिया है हम लोग को ये रचना करना है। त्रिभुज यू भी डब्ल्यू की रचना कीजिए जब डब्ल्यू यू इज इक्वल टू यू भी इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर तथा कोण भी यू डब्ल्यू इज इक्वल टू 45 डिग्री हो। रचना के पद भी लिखिए। तो ये रचना करना है हम लोगों को। तो आइए हल करते हैं। तो इसमें जो जो दिया है उसको एक बार लिख लेंगे। तो हल दिया है त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में क्या क्या दिया था? ये डब्लू यू इज इक्वल टू यू भी इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर और क्या दिया था? कोण भी यू डब्लू इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हम लोग को रचना करना है और रचना के पद भी लिखना है। तो सबसे पहले तो रेखाखंड खींच लेंगे 5.5 सेंटीमीटर का स्केल रख के। तो यहाँ पर ये इस तरीके से स्केल रखेंगे और 5.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। तो 5.5 सेंटीमीटर, तो ये इस तरीके से ये 5.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिए हम लोग। तो ये ए बी है, ये खींच लिए 5.5 सेंटीमीटर। अब ए बी नहीं है, ये क्या है? ये हम लोग को ये दिया है डब्लू यू और यू भी ये दिया है। तो इसको क्या मान लेंगे? यू भी या डब्लू भी मान लेंगे। तो इसको हम लोग ले लेते हैं यू, अब ये हो जाएगा डब्लू। तो डब्लू यू, ये डब्लू यू कितना 5 सेंटीमीटर और यू भी या भी यू भी 5 सेंटीमीटर। अब क्या दिया था? कोण। ये दिया है कोण भी यू डब्लू। तो बीच में जो पॉइंट रहता है वहीं पर कोण बने रहता है। तो बीच में कितना है? कौन सा पॉइंट है? यू। तो यू पर 45 डिग्री बनाएंगे। तो चांदे की सहायता से बना देंगे 45। ये चांदे हैं, तो यहाँ पर ये इस पर रखेंगे, यहाँ पर चांदा और यहाँ से बना लेंगे। तो इधर से पढ़ेंगे इसमें 45। तो ये 40 है, अंदर वाले देखना है ना, जिधर रेखाखंड रहता है उधर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये बिंदु यहाँ है हम लोग का, तो रेखाखंड का भाग इधर है, तो इधर से पढ़ेंगे। तो इधर 0, फिर 10, 20, 30, 40, कितना? 45। तो यहाँ पर आएगा 45। ये 45 हो गया। तो इसको मिला देंगे, फिर इस तरीके से मिलाते हुए 45 का रेखा या किरण खींचेंगे। ये हो गया। तो ये है हम लोगों का 45 डिग्री। 45 डिग्री है। तो ये है हम लोग का डब्लू यू। तो भी जो है इसी पर आएगा, यानी कि यू भी, और यू भी की दूरी कितना है? 5.5 दिया है। तो ये जितना है उतना ही इसी रेखाखंड पर आएगा। हम लोग का कौन सा आएगा? भी आएगा। तो दो तो पता है, एक पत्ता हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसको मिला देंगे डब्लू से, तो मिल जाएगा त्रिभुज। तो यू से लेकर भी तक की दूरी कितना दिया है? 5.5। तो इसी रेखा पर आएगा, यानी कि ये x है तो इसी पर आएगा। तो यहाँ से चाप बना लेंगे।
तो ये 5.5 था हम लोगों को कौन सा ये, तो इसी माप का बनाएंगे चाप, इसी माप का ये माप लेंगे, फिर इस पर काट देंगे ऐसा। ये हम लोग काट दिए। अब इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो इसको मिला देंगे, स्केल से मिला देंगे ऐसा। यही जो है हम लोग का कौन सा है, भी बिंदु है। तो इसको मिला देंगे W से इस तरीके से। ये हो गया हम लोग का 5.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से त्रिभुज बन गया हम लोग का। त्रिभुज क्या बनाना था, UVW, तो ये बन गया UVW। तो अभिष्ट त्रिभुज बन गया। तो रचना के पद लिखेंगे, रचना के पद ऐसा। तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिखेंगे। तो रचना के पद जो है, पहला में लिखेंगे सर्वप्रथम UW इज इक्वल टू सर्वप्रथम UW इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। ये हो गया। फिर दूसरे में लिखेंगे आप लोग, बिंदु U पर चांदे की सहायता से 45 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा UX खींचा। ये हो गया। फिर तीसरे में लिखेंगे, बिंदु U को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लेकर UX किरण पर काटा, जिससे हम लोग को कटान बिंदु C प्राप्त हुआ। तो ये C प्राप्त हुआ। फिर अगला जो रचना पद लिखेंगे, V को W से मिला दिया। तो इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज UVW की रचना हुई। ये लिख लेंगे। तो आइए देखते हैं अब आगे है और एक त्रिभुज की रचना करना है हम लोगों को, जिसमें त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जब BC इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, कोण B इज इक्वल टू 30 और कोण A 45 डिग्री। 45 है ये। तो रचना के पद भी लिखिए। तो रचना करना है ABC त्रिभुज का, जिसमें BC दिया है 3.5 और कोण B दिया है 30, कोण A दिया है 45 और रचना के पद भी लिखना है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें भी लिखेंगे हल दिया है त्रिभुज ABC में क्या दिया था, BC इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, कोण B इज इक्वल टू 30 डिग्री और कोण A इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये दिया है। तो रचना करना है। तो सबसे पहले तो 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे। तो 3.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे किससे, स्केल की सहायता से। तो 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 सेंटीमीटर बना लेंगे रेखाखंड। तो इस तरीके से, तो 3.5 सेंटीमीटर खींच लेंगे। तो इस तरीके से ये 3.5 सेंटीमीटर हो गया। तो इसको BC दिया था, तो ये B और ये C। तो 3.5 सेंटीमीटर हो गया। अब B पर दिया था कोण, ये दिया है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का कोण बनाएंगे B पर। तो ये B है, तो यहाँ पर 30 डिग्री का कोण। तो ये इधर से पढ़ेंगे तो इस तरीके से आएगा, ये 30 डिग्री का कोण। ये 30 डिग्री का कोण हो गया। अब जानते हैं कि हम लोग त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो दो कोण यहाँ दिया है, किसका, A और B का दिया गया है।
ये तो हो गया है हम लोग का 30 डिग्री हो गया है। 30 डिग्री है तो दो कोण दिया है तो तीसरा निकाल सकते हैं। जैसे क्या होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो ये हम लोग तो जानते हैं। तो इसमें दिया है किसका, ए का और बी का दिया है, सी का नहीं दिया है। तो सी ज्ञात कर सकते हैं ना इन दोनों का प्लस करके, यानी कि ए का मान 45 डिग्री, और इसको आप लोग रफ में करेंगे, अभी रफ में कर लिए रहेंगे। तो ये हो जाएगा 45 प्लस बी का मान कितना है 30 डिग्री, और सी ज्ञात करना है, सी नहीं पता है तो इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 75 डिग्री प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण सी इज इक्वल टू 180 माइनस क्या हो जाएगा 75। तो 180 में 75 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कोण सी इज इक्वल टू हो जाएगा 105 डिग्री। तो कोण सी पर कितना का कोण बनेगा 105 का। तो यहाँ 105 का कोण बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाते हैं। तो ये इधर से पढ़ेंगे तो ये 0, 10, 20, 30, 40 इस तरीके से पढ़ते जाएंगे। तो 100 कितना 5, तो 100 ये 105 ये हो जाएगा ऐसा। अब फिर इसको यहाँ से ऐसा मिलाते हुए खींच देंगे। ये हो जाएगा 105। अब ये का मान कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री। तो इस तरीके से ये जो मिला, जहाँ पर भी दोनों किरण प्रतिच्छेद हुआ था x और ये y, बी एक्स और सी वाई जहाँ पर भी प्रतिच्छेद करेंगे वही ए होगा। तो इस तरीके से त्रिभुज ए बी सी की रचना हुआ। तो ये हो गया। तो रचना के पद में क्या लिखेंगे, ये समझ में आ गया कहाँ से 105 आया। तो इस तरीके से ये हल किया था। तो रचना के पद इसमें लिखेंगे आप लोग, सर्वप्रथम ए बी इज इक्वल टू, पहले तो इसी को लिख लेंगे, इसको दिया है के बाद इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि, ये फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, यहाँ पर लिखेंगे दिया है के बाद में लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दिया है उसके नीचे लिखेंगे इसको, फिर चित्र बनाएंगे। तो कर लेंगे। तो लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण ए का मान दिया है 45 डिग्री और कोण बी का मान 30 डिग्री और कोण सी ज्ञात करना है। जैसे मैं यहाँ बताया उसी को यहाँ लिख रहा हूँ, सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 75 प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180। तो कोण सी इज इक्वल टू 180 माइनस 75। तो कोण सी इज इक्वल टू 105 डिग्री। ये यहाँ दिया है, ये दिया है, इसके नीचे इसको लिख लेंगे, फिर ये चित्र बनाएंगे। तो चित्र तो बन जाएगा। और रचना के पद में क्या लिखेंगे, नीचे यहाँ लिखेंगे, चित्र के नीचे रचना के पद में पहला लिखेंगे, सर्वप्रथम BC इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, यही किए थे। फिर दूसरा लिखेंगे, बिंदु B पर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए BX किरण खींचा, ये हो गया। फिर तीसरे नंबर पे लिखेंगे, कोण C पर 105 डिग्री का कोण बनाते हुए किरण CY खींचा, जिसमें किरण BX और CY एक दूसरे को A पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से रचना के पद लिख लेंगे। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे जो है एक क्वेश्चन है, सांख्यिकी से ले लेते हैं क्वेश्चन, यानी कि सांख्यिकी का है। तो ये क्वेश्चन है जिसमें किसी कक्षा में 20 छात्रों ने गणित की जांच में गणित की परीक्षा में से निम्न अंक प्राप्त किए। तो गणित के परीक्षा हुआ जिसमें जांच किया गया 20 छात्रों का, जिसमें इतना ये अंक प्राप्त हुए हैं। तो इन प्राप्त अंकों को टैली विधि से सारणीबद्ध करना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से करते हैं टैली विधि से। तो हल,
तो पहले तो इसमें अंक, ये अंक है तो अंक का सारणी बनाएंगे अंक, फिर टैली चिन्ह, फिर बारंबारता ये हो गया। तो 0 अंक, पहले इसमें देखते हैं 0 है और अधिकतम कितना है 5 है, तो अंक ले लेते हैं पहले 0, फिर लेते हैं 1, फिर 2, 3, 4 और एक ले लेते हैं 5 ये। तो यहाँ देखते हैं अब 0 अंक कितने को मिला है 1, 2, तो 0 कितने बार आया है इस 20 छात्र जो है इसमें से 0 कितने लोगों को मिला है 2 लोगों को। तो टैली चिन्ह इस तरीके से 2 ऐसा लकीर खींचते हैं, तो बारंबारता 2 है, 2 बार आया है तो ऐसा लिख देंगे। फिर 1 कितने लोगों को मिला है यहाँ से आप लोग देख लेंगे, तो 1 ये एक 1 अब ये 2, तो ये भी कितना है 2, तो बारंबारता भी 2 हो जाएगा। फिर अब 2 कितने लोगों को मिला है यहाँ से देख लेना है, तो 1, 2 यानी कि 2 कितने बार है इसमें, तो 1, 2, 3, 4, 5 कितने लोगों को मिला है 5 लोगों को 2 नंबर मिला है यानी कि 2 अंक। तो यहाँ लिखेंगे वो एक लाइन, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। जब 4 लाइन खींच लेने के बाद जब 5वां आता है यानी कि 5, तो उसको इस तरीके से ऐसा खींचते हैं, ये हो गया। तो यहाँ बारंबारता 5। अब उसी तरीके से 3 वाले को देखेंगे कितने वाले लोगों को 3 मिला है, यहाँ से गिन लेना है 1, 2, 3, 4, 5, तो ये भी 5 है, तो यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4 जब 5वां आता है तो उसको ऐसा कर देते हैं, तो ये 5। फिर आगे 4 कितने लोगों को मिला है, अब यहीं से देख लेना है 4, यहाँ से देख लेना है 4 कितने लोगों को मिला है, तो ये 1 और ये 2 और ये 1, 2, 3 3 लोगों को मिला है, तो 3 ऐसा खींच लेंगे 1, 2, 3, तो यहाँ बारंबारता 3 ये हो गया। अब 5 कितने लोगों को मिला है यहाँ से देख लेना है, तो ये 1, 2 अब ये 3, 5 भी 3 लोगों को मिला है, यहाँ से देख लेना है कितने लोगों को मिला है 5, तो कितने 3 लोगों को 1, 2, 3 बारंबारता भी 3। तो यही जो है टैली चिन्ह है, तो इसको सारणी बना लेंगे आप लोग अच्छे से, ऐसा सारणी इस तरीके से ऐसा, तो बन जाएगा। तो फिर से एक बार देख लीजिए, तो यहाँ दिया है 20 छात्रों का गणित के विषय का प्राप्तांक दिया है, इस तरीके से प्राप्तांक है, तो इसको टैली विधि से सारणी करना है। तो इस तरीके से सारणी बना लेंगे, पहले अंक, टैली चिन्ह, फिर बारंबारता, फिर अंक इसमें न्यूनतम कितना है 0 और अधिकतम कितना है देख रहे हैं 5 है, तो 0 से लेकर 5 तक, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गया। अब फिर देखना है कि यहाँ इसमें 0 कितने बार है, तो 1, 2 2 बार 0 था, तो इस तरीके से 2 लाइन खींचना है, तो ये 2 खींच दिए, फिर तो बारंबारता 2। उसी तरीके से 1 कितने टाइम्स है यहाँ से गिन लेना है, तो 1, 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर भी 2 लाइन खींच दिए, फिर 2 हो गया। फिर आगे देखते हैं 2 कितने टाइम्स है, तो यहाँ से गिन लेना है 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हो गया। तो यहाँ ऐसा 1, 2, 3, 4 अब 5वां आता है तो ऐसा खींच देते हैं, तो बारंबारता 5, तो इसी तरीके से कर लेना है, तो बन जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।